देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2, -3 एंड q 10, y इज़ 10 यूनिट्स। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक तो P जिसके कोऑर्डिनेट्स 2, -3 हैं और दूसरा पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स 10, y हैं। हमें बताया गया है कि इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है। तब इस कंडीशन के बेस पे हमें क्या करना है, जो यहाँ पर y आया है इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में, इस y की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो पॉइंट हमें दे रखे हैं हम इनको लिख लेंगे। P को पॉइंट कितना दे रखा था 2, -3 और जो Q पॉइंट था वो दे रखा था हमको 10, y। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो x1 y1 x2 y2 है उसको लिख लेंगे। तो जो पहले पॉइंट का पहला वाला होता है वो x1 होता है, जो दूसरा वाला होता है दूसरा कोऑर्डिनेट पहले पॉइंट का उसको हम y1 बोलते हैं। ये क्या आ जाएगा x2 और ये कितना आ जाएगा y2। ठीक है, अब P और Q के बीच की डिस्टेंस को हम P और Q के बीच की डिस्टेंस हमें दे रखी है। PQ कितना है हमारे पास 10 यूनिट, 10 यूनिट। अब एक बात बताएं आप कि अगर इन दोनों पॉइंट के बेस पे अगर मैं पी क्यू को निकालना चाहूँ डिस्टेंस फॉर्मूले से तो निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो पी क्यू है वो 10 यूनिट दे रखी थी, अब मैं पी क्यू के नीचे जो डिस्टेंस फार्मूला है उसको लगाऊंगा। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला जो होता है, डिस्टेंस फार्मूले में √x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 यूनिट लिख सकते हैं। क्योंकि जो पी क्यू है, पी क्यू को हम अगर दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के बेस पे अगर निकालना चाहें तो इस तरीके से निकालते हैं। बाकी पी क्यू की लेंथ हमें दे भी रखी है, पी क्यू की लेंथ हमें यहाँ पर दे भी रखी है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को लेकर के चलेंगे। अब यहाँ पर √x2 हमारे पास कितना है 10 -x1 हमारे पास कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 जो है हमारे पास कितना है y -y1 कितना है हमारे पास -3। देखिए माइनस यहाँ पर है और -y1 की वैल्यू में भी है तो प्लस का 3 हो जाएगा और पावर 2 आ जाएगी, इज इक्वल टू में आ जाएगा कितना 10। ठीक है, अब आगे इसको लेकर के अगर हम चलते हैं तो अंडर रूट के अंदर 10 में से 2 माइनस होता है तो कितना बचेगा 8 स्क्वायर प्लस यहाँ पर हम देखते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, क्योंकि y और +3 है, y में 3 ऐड नहीं हो सकता है। तो जो a स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले वाले का स्क्वायर प्लस जो दूसरा वाला होता है उसका स्क्वायर और +2 से पहले वाले की और दूसरे वाले की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा यहाँ पर 10। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इस रूट को हटाकर हम इसके ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं। अगर यहाँ से हम रूट हटाएंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ये रूट मैं हटा रहा हूँ जो इसके ऊपर स्क्वायर लगा लूँगा और यहाँ पर मैं 8 का स्क्वायर लिख देता हूँ 64 और प्लस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 ज़ा 6 वाई इज इक्वल टू में 10 के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से हमने रूट को हटा दिया है। ठीक है, अब 64 को आप ऐसे ही रखें प्लस वाई स्क्वायर को आप ऐसे, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे 64 में 9 को ऐड कर लेंगे क्योंकि अकेले अकेले वाले हैं। ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट टर्म है तो 64 में 9 ऐड करेंगे तो 73 आ जाएगा, प्लस में ये वाई स्क्वायर आ गया प्लस के 6y आ गया। इन सब में प्लस माइनस नहीं हो सकता क्योंकि वेरिएबल इनके अलग अलग हैं। इक्वल टू 100 के ऊपर 10 के ऊपर पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा 100। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मैं वाई स्क्वायर लिख रहा हूँ तो वाई स्क्वायर मैंने सबसे पहले लिख लिया, फिर उसके बाद जो वाई वाला पोर्शन है यानी कि 6y है उसको लिख लेता हूँ। उसके बाद जो 73 है उसको लिख लिया मैंने। अब 100 को मैं इधर लेकर के आऊँगा तो ये कितना किसका हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू में 0। अब जो है यहाँ तक आ चुकी है तो अब वाई स्क्वायर को सबसे पहले लिख लेंगे, प्लस का ये 6y आ जाएगा। इनमें किसी में प्लस वाई स्क्वायर वाला यही है और कोई वाई स्क्वायर वाला नहीं है तो प्लस माइनस नहीं भी हो सकता है। 6y भी ऐसे लिख लेंगे, इन दोनों में प्लस माइनस हो जाएगा। ये प्लस का 73 है और ये माइनस का 100 है क्योंकि अकेले अकेले कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं तो इनमें प्लस माइनस हो जाएगा। 100 में से 73 जाएगा तो माइनस के बचेंगे 27 इज इक्वल टू में 0। अब हम यहाँ से देखते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है 3 टर्म्स में। तो अगर 3 टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो हम उसके जो फैक्टर करते हैं वो किस तरीके से करते हैं कि स्क्वायर वाले के साथ में जो भी नंबर होता है उसकी मल्टीप्लाई जो कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कितनी है 27, वाई स्क्वायर के साथ में 1 है, 27 के
ये कांस्टेंट टर्म कितनी है माइनस का 27। तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस में मल्टीप्लाई आएगी तो 27 आ गया। अब 27 के ऐसे फैक्टर हम करते हैं जिनका डिफरेंस कितना हो 6 हो। तो अगर हम बात करते हैं 9 और 3 की, 9 और 3 की मल्टीप्लाई करते हैं 27 आता है और 9 में से 3 माइनस होता है तो 6 आ जाता है। ठीक है, तो ये 9 माइनस 3 हमारे काम का है तो वाई स्क्वायर को ऐसे रखेंगे प्लस जो 6 है 6 की जगह मैं कितना रख सकता हूँ 9 माइनस 3, तो 9 माइनस 3 और इंटू में वाई और माइनस 27 इज इक्वल टू में 0। तो वाई स्क्वायर को आप ऐसे रखें प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे, जब ब्रैकेट ओपन करते हैं ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते, तो 9 के साथ वाई आ जाएगा, 9y ये माइनस के 3 के साथ y आ जाएगा। जब ब्रैकेट ओपन होता है तो y की मल्टीप्लाई इन दोनों से अंदर होगी और ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो y इन दोनों के साथ आ जाएगा -27 इज इक्वल टू में 0। अब हम इन दोनों को कॉमन देखते हैं और इन दोनों में कॉमन देखते हैं, इन दोनों में कॉमन देखते हैं। तो जब कॉमन हम यहाँ पर देखेंगे तो पहले नंबर्स में कॉमन देखते हैं, तो 1 और 9 यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर 9 है, 1 और 9 में कॉमन 1 होता है। 1 शुरुआत में अगर कॉमन आए तो हम उसको नहीं लेते हैं। तो वाई स्क्वायर और वाई में कॉमन क्या होता है, वाई जो जो दोनों में हो और कम वाला हो वही कॉमन आता है। तो जो जो हमने यहाँ पर कॉमन लिया उससे इसको डिवाइड करते लिखेंगे, तो वाई स्क्वायर में से वाई बाहर आया तो यहाँ पर वाई बचा, प्लस में 9y में से वाई बाहर आया तो 9 बच गया, माइनस इन दोनों में से कॉमन कितना है 3, तो y यहाँ पर था यहाँ पर नहीं था तो y कॉमन नहीं है, 3 कॉमन लिया तो 3 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा y, 3 से 3 कट गया y आ गया। अब अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ वाला साइन चेंज करके लिखते हैं, तो यहाँ माइनस है तो अभी क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 9 ज़ा 27 इज इक्वल टू में 0। अब एक जो दोनों में इनमें ब्रैकेट आ रहा है एक जैसा यानी कि y प्लस 9 उसको कॉमन ले लेंगे और एक जो ये बाहर बाहर आ रहे हैं उससे एक ब्रैकेट बन जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से एक ब्रैकेट ये आया और इन दोनों को लेकर के जब लेंगे तो यहाँ से दो ब्रैकेट हमें मिल जाएंगे, एक तो y प्लस 9 इसको भी 0 के इक्वल ले लेंगे और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इसको भी 0 के इक्वल ले लिया। y की वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे 9 इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, y जब इधर से निकालेंगे तो ये 3 इधर आकर के प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर y की जो दो वैल्यूज़ आ गई हैं वो कितनी है 9 कोमा -9,3 है और y की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी थी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा।